सभी छात्रों का स्वागत है। तो छात्रों, आज की इस वीडियो में हम आपको कक्षा 5 जो आपका विषय पर्यावरण अध्ययन है, इसके 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका की जो नई बुक आई हुई है, इसके अध्याय 3 जिसका नाम है चखने से पचाने तक, है ना। चखने से पचाने तक के छात्रों सही प्रश्न उत्तर देखेंगे। बहुत ही आसान भाषा में इन उत्तरों को देखेंगे। तो करते हैं वीडियो को स्टार्ट। यहाँ पर सबसे पहले क्वेश्चन है, इनमें से क्या खाने पर पेट में अम्लता बढ़ती है और खाना न पचने की परेशानी होती है। तो यहाँ पर राइट उत्तर हो जाएगा तला भुना मसालेदार खाना खाने से। ठीक है। इसके बाद दूसरा क्वेश्चन है, उल्टी दस्त होने पर पानी में नमक और चीनी घोलकर पीने को दिया जाता है। क्योंकि इससे शरीर में पानी व खाने की मात्रा, है ना, क्या होती है, कम हो जाती है ना। क्या होता है जब शरीर में पानी की और खाने की मात्रा कम हो जाती है, जब हम पानी में नमक और चीनी घोलकर देते हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, आपके घर में जब खराब खाना हो जाता है तब आप बिना चखे भी कैसे पता लगा सकते हो। तो उत्तर क्या हो जाएगा, देख कर व सूंघ कर, दोनों से। इसके बाद आपका 2 नंबर का प्रश्न है, मीठी को सर्दी जुकाम हो गई थी। जब वह अपने दोस्त के जन्मदिन में गई तो उसे खाने की किसी भी चीज़ का स्वाद नहीं आया। क्योंकि यहाँ पर उत्तर रहेगा, ज़्यादातर खाने की स्वाद उसकी गंध का स्वाद उसकी गंध से आता है। ठीक है। अब सर्दी हो गई थी तो गंध तो उसको आएगी नहीं। ये राइट आंसर है। इसके बाद आपको अगला क्वेश्चन है, ग्लूकोज चढ़ाने से शरीर को ऊर्जा मिल जाती है। तो खालिस्तान में क्या आएगा, ऊर्जा मिल जाती है। जीभ के अगले हिस्से से तो मीठे स्वाद का पता चलता है। हम आंखें बंद कर भी खाद्य पदार्थों का स्वाद पहचान लेते हैं। ठीक है। स्वाद और गंध भी लिख लेना, क्योंकि आंखें बंद करके हम स्वाद भी पता कर सकते हैं और जो गंध है वो भी पता कर सकते हैं। स्वाद और गंध पहचान लेते हैं। लार का कार्य भोजन को खालिस्तान बनाना होता है। तो लार का काम भोजन को, यहाँ पर आपका आंसर बताते हैं, सुधार करना थोड़ा सा। तो यहाँ पर आपको लिखना है नरम बनाना होता है। क्या लिखना है, यहाँ पर आप लिख दीजिएगा नरम। इस प्रकार से लार का कार्य भोजन को नरम बनाना होता है। इसके बाद आपका अगला क्वेश्चन है, हमें भोजन को चबा चबा कर क्यों खाना चाहिए। भोजन अच्छे से पच सके इसलिए हमें भोजन को चबा चबा कर खाना चाहिए। अगला क्वेश्चन है, भोजन देख मुंह में आ गया पानी, मुंह में भोजन के पाचन में करूँ आसानी, बताकर मेरा नाम दिखाओ बुद्धिमानी। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या रहेगा, जीभ। मुंह में पानी कहाँ आता है, जीभ में आता है। तो जीभ आपका राइट आंसर है। पेट में बनने वाले रस का नाम लिखिए। तो पेट में जो रस बनता है छात्रों से हम कहते हैं जठर रस, यानी कि पाचक रस। इसके बाद आपका लघुत्तरीय प्रश्न 5वां है, मीठी ने अपने दोस्त को खाना खाने पर बुलाया। उसने खाने में दाल चावल हरी सब्जी रोटी और सलाद रखा। उसकी दोस्त ने कहा कि तुम इतना पौष्टिक भोजन खाती हो इसलिए इतनी स्वस्थ हो, जबकि मैं आलसी और अस्वस्थ हूँ क्योंकि मैं अधिकतर पिज्ज़ा चिप्स बर्गर और मसाले वाला भोजन खाती हूँ। क्या आप रोज़ रोज़ पिज्ज़ा चिप्स बर्गर खा सकते हैं, यदि हाँ और नहीं तो क्यों। तो यहाँ पर आपको लिखना है नहीं, ये स्वास्थ्य के लिए अच्छे नहीं हैं। यहाँ पर लिख सकते हैं आप नहीं के बाद क्योंकि लिख सकते हैं नहीं क्योंकि यह स्वास्थ्य के लिए अच्छे नहीं हैं, या फिर ऐसा भी लिखोगे तो वो भी सही है। किसका खाना स्वास्थ्य के लिए अच्छा है और क्यों। तो मीठे की दोस्त का, क्योंकि उसमें दाल सब्जी रोटी चावल और सलाद जैसे पौष्टिक भोजन है। सलाद के रूप में आप क्या क्या खाते हैं, सलाद क्यों खाना चाहिए। तो खीरा टमाटर गाजर आदि खाता हूँ, ये लिख सकते हैं आप। लड़की हैं तो लिखेंगे आप खाती हूँ। सलाद में विटामिन और रेशा होता है इसलिए यह स्वास्थ्य के लिए अच्छा है। हमें भोजन का स्वाद किस अंग से पता चलता है, हम कौन कौन से स्वाद पहचान पाते हैं। तो हमें भोजन का स्वाद जीभ से पता चलता है। हम मीठा खट्टा नमकीन कड़वा स्वाद पहचान सकते हैं। हमारे मुंह में लार का क्या काम करती है। तो लार भोजन को गीला और नरम करती है तथा पचाने में सहायता करती है। लार मिलने से स्वाद भी आता है। चित्र को ध्यान से देखिए और प्रश्नोत्तर देने हैं। तो चित्र में आप देख सकते हो कि एक नर्स है जो कि किसी एक लड़की को क्या कर रही है, बोतल चढ़ा रही है। तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन है, चित्र में बीमार लड़की को क्या दिया जा रहा है। तो यहाँ पर बीमार लड़की को ग्लूकोज दिया जा रहा है, ये आपको लिखना है। यह बीमार व्यक्ति को कब और क्यों दिया जाता है। तो ग्लूकोज की बात हो रही है, ग्लूकोज बीमार व्यक्ति को कब देते हैं और क्यों देते हैं।
तो जब शरीर में कमजोरी हो या तुरंत ऊर्जा और तरल पदार्थ की आवश्यकता हो, यहाँ पर ता में आ की मात्रा आएगी, तब डॉक्टर की सलाह से ग्लूकोज दिया जाता है। ठीक है, यहाँ पर सुधार लेना, ता में आ की मात्रा लगाना। इसके बाद आपका अगला क्वेश्चन है 9वां दीर्घवृत्तीय प्रश्न में अध्याय 4 में भोज्य पदार्थों के 3 समूह ए, बी और सी दिए गए हैं। इन समूहों को देखकर प्रश्नों के उत्तर लिखिए। तो यहाँ पर से आप देख सकते हो एक समूह है दूध, पिज्जा, ब्रेड, आलू चिप्स, सेब ए, बी में है पनीर, अंडा, दाल, चावल, सब्जी, केला और सी में है रोटी, केक, बर्गर, दूध और मछली। तो यहाँ पर आपका जो क्वेश्चन है कौन सा समूह पौष्टिक खाने को प्रदर्शित करता है, तो पूरी तरह जो पौष्टिक खाना है जिसमें वो बी में है, क्योंकि इसमें आलू चिप्स हैं, इसमें बर्गर है, तो ये पूरी तरह पौष्टिक नहीं है, पर बी में ऐसा कोई चीज़ नहीं है। तो बी राइट आंसर रहेगा, समूह बी में पौष्टिक खाने को प्रदर्शित करता है। हमें पौष्टिक भोजन न मिलने से स्वास्थ्य से संबंधित कौन कौन सी समस्याएं हो सकती हैं, तो हमें कमजोरियां, बीमारियां, कुपोषण और शरीर के विकास रुकावट जैसी समस्याएं हो सकती हैं। इसके बाद आपका अगला क्वेश्चन है भरपेट खाना सभी बच्चों का हक है, इसके लिए शासन द्वारा क्या क्या प्रयास किए जा रहे हैं। तो सरकार बच्चों को मध्याह्न भोजन योजना के तहत स्कूल में पौष्टिक भोजन देती है। छोटे बच्चों के लिए आंगनबाड़ी केंद्र में भोजन की व्यवस्था है। ज़रूरतमंद परिवारों को राशन दिया जाता है। तो ये इस प्रकार उत्तर रहेगा। अगला क्वेश्चन आपका प्रोजेक्ट कार्य में है। यहाँ पर क्वेश्चन है आपके द्वारा खाए जाने वाले भिन्न भिन्न खाद्य पदार्थों को चक्कर और उनके स्वाद के आधार पर टिक यानी कि राइट का निशान लगाना है। पहले आपको खाद्य पदार्थ का नाम लिखना है, उसका स्वाद कैसा होता है ये बताना है, और फिर जीभ का कौन सा भाग स्वाद का पता चलता है, आगे पीछे दाएं या बाएं, उसमें टिक करना है। तो नमक, इसका स्वाद हमने क्योंकि नमक लिखा है तो स्वाद तो नमकीन रहेगा, इसका स्वाद में नमकीन लिख देंगे। और स्वाद कहाँ पता चलता है आपका, आगे के भाग में, और दाएं भाग में भी पता चलता है। गुड़, गुड़ मीठा होता है और इसका पता चलता है हमको आगे के भाग में। आम, आम भी मीठा होता है, स्वाद पता चलता है हमको जीभ के आगे के भाग में। इसके बाद अचार, तो अचार खट्टा होता है, स्वाद पता चलता है दाएं तथा बाएं भाग में। केला मीठा होता है और मीठे वाला स्वाद आगे के भाग में आता है हमेशा। इमली खट्टी होती है, तो फिर से खट्टा जो स्वाद होता है वो हमारे जीभ के दाएं भाग, वो बाएं भाग में आता है, तो दाएं और बाएं में टिक कर देंगे। फिर इमली है, इमली की चटनी, तो ये खट्टी होती है दाएं भाग में और बाएं में टिक करेंगे। शहद, शहद मीठा होता है, तो मीठा स्वाद हमेशा जीभ के आगे वाले भाग में आता है, तो यहाँ पर आगे का भाग टिक कर देंगे। तो यहाँ पर इस प्रकार से आपको पूरे पूरे उत्तर कर लेने हैं। मिलते हैं अगली वीडियो पर, जब तक के लिए लाइक शेयर सब्सक्राइब।